हालेलुया। जय मसीह के आप सभी भाई और बहनों को। आइए हम सब मिलकर आज के प्रभु के कलाम की ओर जाते हैं। और आज का प्रभु का कलाम है याकूब की पत्री का 1 अध्याय का 2 से लेकर 4 वचन तक। यहाँ पर प्रभु का कलाम हमसे इस प्रकार कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर इस प्रकार हमें कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आज हम जितने भी मसीही भाई बहनें हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आता है। और यहाँ पर प्रभु का कलाम हमसे यूं कह रहा है कि जब हमारे ऊपर नाना प्रकार की परीक्षाएं आते हैं, यानी कि एक नहीं दो नहीं, नाना प्रकार की, यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आते हैं और वो भी एक नहीं दो नहीं वरन नाना प्रकार की, यानी कि बहुत प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में आते हैं। और ये परीक्षा जब आते हैं तो प्रभु का कलाम हमसे यहाँ पर कह रहा है कि इसको तुम पूरे आनंद की बात समझो। प्रभु जब हमें कह रहा है कि जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है तो इसे हमें पूरे आनंद की बात कहकर समझने बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए आनंद की बात है कि जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा आते हैं। लेकिन हम ये सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे, जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आ रहे हैं तो फिर हम इसको कैसे आनंद की बात समझेंगे। तो यहाँ पर प्रभु का कलाम इसके बाद ये कहता है कि जब नाना प्रकार की परीक्षाएं आते हैं तो इसको हमें आनंद की बात समझने के लिए यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रभु का कलाम कह रहा है कि ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। प्रभु का कलाम हमसे यूं कह रहा है कि जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है, अब इस परीक्षा में जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर मसीह को जब हम हमारे जीवन में उनको हम प्रभु को बढ़ाते हैं और हम खुद घटना शुरू होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, हर एक परीक्षा से हमें लेकर जाते हैं पवित्र आत्मा। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के स्वरूप, अभी हमारे जीवन में जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां होती है, जैसे कि किसी को जल्दी से क्रोध आना, हाँ, किसी को चुगली करना, हाँ, ये बुरी बुरी आदतें जिसके अंदर है, और व्यभिचार करना या कोई भी प्रकार की गलत काम, हाँ, ये जितना भी गलत बातें हैं, ये सारा हमारे अंदर की कमियां होती है। शैतान हमारे कमियों को जानते हैं और वो क्या करता है कि हमारा परीक्षा लेता है कि ये परीक्षा में उतरेगा या परीक्षा में ये पड़ा रहेगा। और हमारा परमेश्वर हमें परीक्षा में निकास कराता है। प्रभु का कलाम कहता है वो सामर्थ्य भी देता है हमें, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रभु की आत्मा की सहायता से हम उस परीक्षा से निकलेंगे या फिर हम उस परीक्षा में पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रभु का कलाम कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हो तो तुम इसको आनंद की बात समझो। ठीक है, हमारे जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे प्रियजनों को बीमार हो सकता है, किसी का तबीयत खराब हो सकता है, घर का हालत अचानक से चेंज हो सकता है। तो ये हमारा विश्वास का भी परखने का टाइम होता है कि हम प्रभु में कितना विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम विश्वास में बने रहते हैं और आनंद की बात समझते हैं और परमेश्वर का आत्मा को अपना काम करने देते हैं, अपना धीरज को हम पूरी तरह से काम करने देते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये धीरज जब अपना काम करते हैं और हम प्रभु के और अपनी आंखें लगा के रहते हैं, हर एक परीक्षा में
हर एक परीक्षा, शैतान जब हमारा परीक्षा लेते हैं तो अगर हम उसमें प्रभु के वचन में हम खड़े रहते हैं और प्रभु का कलाम को हम याद करते हैं, उस पर मनन करते हैं और ये देखते हैं कि हाँ, प्रभु का कलाम हमें कहता है कि व्यभिचार नहीं करना, प्रभु का कलाम हमें कहता है कि चोरी नहीं करना, प्रभु का कलाम कहता है हमें कि किसी की चुगली निंदा नहीं करना। और जब हमारे सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ शैतान लेकर आता है जहाँ पर हमें वो व्यभिचार कराना चाहता है, जहाँ पे वो चाहता है कि हम ये चोरी करें, जहाँ पर वो चाहता है कि हम दूसरों की निंदा करें, लेकिन उस जगह पर अगर हम धीरज धरे और प्रभु के कलाम पे हम पूरे डटे और खड़े रहें और हम आत्मा की आवाज़ को सुने तो हम उस परीक्षा में पास होते हैं। हालेलुया। और जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा, जब हमें ये दिखाई देता है कि घर के परिवार में हालात परिस्थितियाँ बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं या पति बीमार हो रहे हैं, पत्नी बीमार हो रही है या माँ बाप बीमार हो रहे हैं या कोई भी ऐसी हालात आ रहे हैं जो हमें परेशान कर रहा है, परीक्षा का घड़ी है ये। जब नाना प्रकार की, मतलब एक ही शरण पे आपके चारों ओर से नाना प्रकार की परीक्षा आ सकता है। हालेलुया। जैसे कि ऐसा नहीं कि एक ही परेशानी हो रही है आपको, कुछ और भी आपके जीवन में परीक्षाएं एक साथ आ रहा है वो, क्योंकि प्रभु का कलाम यहाँ पर कहता है कि जब तुम पर नाना प्रकार की परीक्षा, नाना प्रकार की, एक नहीं दो नहीं, नाना प्रकार की, और ये परीक्षा की घड़ी में हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को सरेंडर करें, सबमिट करें और धीरज, जो परमेश्वर का आत्मा का एक फल गुण है, वो हमारे अंदर है, प्रभु ने दिया है। यहाँ पर प्रभु का कलाम कहता है कि धीरज को, उस परीक्षा के समय हमारे अंदर धीरज को प्रभु का आत्मा उत्पन्न करता है और हमें चाहिए कि हम धीरज धरे। हालेलुया। और आनंद के साथ और विश्वास के साथ हम धीरज धरे। फिर क्या होता है, जब धीरज अपना पूरा काम कर लेता है, ठीक है, यहाँ पर प्रभु का कलाम कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। और जब धीरज अपना पूरा काम कर लेता है तब हम क्या हो जाते हैं, यहाँ पे प्रभु का कलाम कह रहा है, चार पद पर प्रभु का कलाम कह रहा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर प्रभु का कलाम हमसे यही कह रहा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हमें चाहिए कि हमें धीरज धरना है और धीरज को पूरा काम करने दो, क्योंकि ये हमारा विश्वास का परखने का परीक्षा चल रहा है यहाँ पर। और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि अंत में परमेश्वर हमें उस परीक्षा से क्या करेगा, बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। प्रभु का कलाम हमें ये भी कहता है कि हम ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े कि उसको हम सह नहीं सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें उस परीक्षा से निकास भी करता है। हालेलुया। निकालता है परमेश्वर का आत्मा हमें वहाँ से। लेकिन हम भाई बहनों को चाहिए, हम मसीहों को चाहिए कि हम परमेश्वर पे कितना भरोसा करते हैं। हमें प्रभु पे भरोसा रखना है और हमें विश्वास करना है कि अंत में परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा और अंत में हमारा जो परीक्षा में हम जब पास होंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, और जब हम सिद्ध होएंगे तो हमारे अंदर किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ेगा, धीरे धीरे हमारे अंदर की हर एक कमियां चली जाएगी और हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए परीक्षा हम मसीह हर भाइयों और बहनों को परीक्षा में से होकर गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं परीक्षा दिया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भी परीक्षा देना पड़ा था, शैतान ने भी उनका परीक्षा लिया था। हालेलुया। और हमें भी परीक्षा देना ही पड़ेगा। इसीलिए प्रभु का कलाम यहाँ पर ये कह रहा है कि जब नाना प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में आए तो हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, प्रभु पर विश्वास रखना है और धीरज को पूरा काम करने देना है। और फिर देखिए किस प्रकार हम सिद्ध होते हैं और किस प्रकार हमारे अंदर किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी। और जैसे प्रभु का कलाम ये भी कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सारी बातें मिलकर क्या होता है, भलाई को उत्पन्न करता है। प्रेम करना, प्रभु से प्रेम करना, यानी कि प्रभु का कलाम कहता है यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को क्या करेगा, मानेगा। और हम जितने भी मसीह भाई बहनें अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते तो हम उनका आज्ञा को मानेंगे, और जब हम उनका आज्ञा को मानेंगे और परीक्षा में स्थिर रहेंगे तो हम एक बुद्धिमानी भी बनेंगे और साथ में परमेश्वर सारी बातों को मिलाकर हमारे लिए क्या करेगा, भलाई को उत्पन्न करेगा। जितना भी परीक्षा आए हैं आप देखना, जब आप धीरज काम करेगा आप देखो अंत में विजय आपका ही होगा, क्योंकि यहोवा निसी हमें विजय दिलाता है। और इसी प्रकार हमारे जीवन से हम सिद्ध और
किसी भी बात की हमारे जीवन में घटी नहीं रहेगी और हम मसीह में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का कलाम हमसे यही कहना चाह रहा है कि जब भी नाना प्रकार की परीक्षा आए तो हमें धीरज धरना है और हमें प्रभु पे विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के सुनने और इस पर चलने के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम में आमीन।